जेको तेरी खबर सुना वने, हो जेका दौलत खपस सचा वने, हो दिल रोंदी को परचा वने, कौन बचसा दर्द तेरे विच रो रो दम दे सा। कौन बचसा दर्द तेरे विच रो रो दम दे सा। आपे सुन सी दिल टूट पौसी हिक दी मरवे सा। कौन बचसा जेको तेरी खबर सुना वने, हो जेका दौलत खपस सचा वने, हो दिल रोंदी को परचा वने, हो जेका तेरी खबर सुना वने, हो जेका दौलत खपस सचा वने, दिल रोंदी को परचा वने। हो कौन बचसा दर्द तेरे विच रो रो दम दे सा। आपे सुन सी दिल टूट पौसी हिक दी मरवे सा। कौन बचसा बेगम सब सौले सही, इश्क दा गम सौला नहीं, मरेंदा भी मौला नहीं। हो बेगम सब सौले सही, इश्क दा गम सौला नहीं, मरेंदा भी मौला नहीं। हो तेरा जाना दिल के अरमानों का टूट जाना, कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना। कौन बचसा अस्सलाम वालेकुम। जेके असांखे हींअर टेलीविज़न स्क्रीन्स ते ॾिसनि पिया गौर मिनट में आमिर शाह जी तरफ़ खां तव्हां सभिनीनि खे भली कार चवां थो। सभिनीनि खां पहिरीं शो शुरू करण खां पहिरीं हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त तव्हां खां हिकिड़ो सुवाल आहे त तव्हां सभु पहिरीं मूंखे इहो ॿुधायो तव्हां सभिनी जी पढ़ाई कीअं पई हले। स्कूल विस्कूल वञो पिया टाइम ते? उहो इन करे मूं इहो सुवालु पुछियो त अॼुकल्ह हर जाइ ते पढ़ाई जो को न को सिस्टम हले पियो। किथे स्कूलनि में ॿारनि जा वॾा ॻरा थेला खणी पिया पढ़नि पिया,
के वरी वेचारा आशिक़ आहिनि उहे मजबूर थी पंहिंजी महबूबाउनि खे क़दमनि ते आणण जे लाइ पढ़ायूं पिया कनि त इहा पढ़ाई जो सिस्टम हलंदो ई पियो रहे ऐं इन पढ़ाई जे सिस्टम खे हलणी खपे। अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो पिया त कहिड़ा माहौल पिया हलनि कोविड जे करे, केॾीमहिल स्कूल बंदि, केॾीमहिल स्कूल खुलियल, केॾीमहिल स्कूल ऑफ, केॾीमहिल ऑनलाइन पढ़ाई, केॾीमहिल छा। अॼु मुंहिंजी तरफ़ खां जेके हीअ 2 गेस्ट वेठा आहिनि इहे बि अॼु कमाल जूं ॻाल्हियूं अॼु पाण सां ॿुधाइण वारा आहिनि। त सभिनीनि खां पहिरीं शो स्टार्ट कंदासीं ऐं शो में जेको हींअर मुंहिंजो पहिरियों गेस्ट आहे, कमाल जी पर्सनैलिटी आहे ऐं गुड लुकिंग आहे, हैंडसम आहे। तालीम जे मैदान में जेॾीमहिल हुन हथु रखियो ऐं क़दम रखियो त उन में हुन ईअं चइजे त सिक्सर ऐं आउट ऑफ बाउंड्रीज़ हुन शॉट्स खेॾिया ऐं पंहिंजो हिकिड़ो मुक़ाम ठाही। वरी हाणे सियासत जे मैदान में बि आहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां उन्हनि जो ताल्लुक़ु आहे। सिंध में हींअर जेको बैतुल माल आहे उन जा रूह रवां आहिनि। त तव्हां सभिनीनि जी ज़ोरदार ताड़ियुनि में अचनि था असांजा पहिरियां गेस्ट हुनैद लाखानी साहब। सर ओह आमिर भाई क्या हाल है आपके? सर 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 प्लीज़ प्लीज़। विनायक भाई आपका दीदार हो गए, कैसे हैं? खुदा की कसम आपके दीदार के लिए तो तरस गए थे। विनायक भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त। माय फॉल्ट, आप काफी दिनों से हमें गेट टुगेदर करनी थी लेकिन आप ये आजकल साइड हो गए हैं, साइड हो गए हैं। नहीं साइड मुलाकात वेरी मच आपको तो पता है काम आपका, अब आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। कैसे होने भाई? ठीक मैं ठाक। ठीक हूं जी, शुक्रिया। और थैंक यू वेरी मच, आपने एक बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम गौर मिनट में आप आए। क्या हो रहा है आजकल सर? करम अल्लाह का शुक्र है, काम हो रहा है और बेसिकली ज़्यादा वक्त मेरा जो है सोशल वर्क में निकलता है और उसी में जो है वो सुकून भी है, आराम भी है, वही मकसद है। तो अच्छा, ये हुनैद लाखानी बचपन से ही ऐसा था कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं इस दुनिया में कुछ ना कुछ करके जाऊँगा? यानी बच्चों को भी, मतलब जब छोटे होते थे आप तो तब भी बच्चों को टॉफ़ी वॉफ़ी खुद ही दे देते थे क्या? चलो तुम्हारे पास नहीं है तो चलो मैं दे देता हूँ। तो ये वही जज्बा अभी तक अंदर है आपके? बचपन में कैसे थे आप? वेल ये बचपन से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ आदतें बचपन से थी। जैसे मैं अगर वर्ल्ड कप देखने जा रहा हूँ और दूरबीन ख़रीदने जा रहा हूँ और रास्ते में कोई मिल जाएगा तो मैं पूरे पैसे उसको दे दूँगा और बग़ैर दूरबीन के क्रिकेट देखने चला जाऊँगा। अगर स्कूल जा रहा हूँ और 5 रुपए लेके जा रहा हूँ तो वो बजाय इसके अपने ऊपर खर्च करूँ, वो मैं अपने दोस्तों को किसी को पेप्सी पिला दी, किसी को बन कबाब खिला दिया। तो यानी गुजारा जो है कम में मेरा हो जाता था आराम से। आपने बचपन में बन कबाब खाए हैं? यानी आलू वाला बर्गर? हमारी स्कूल में 1.5 रुपए का बन कबाब होता था, 8 आने का पेटीज होता था, 1 रुपए का चिप्स होता था, चिली चिप्स। तो 3 रुपए में जो है पूरा हमारा लंच हो जाता था और साथ में अगर 2 रुपए की पेप्सी मिल गई तो बस पूरा। आजकल भी ऐसे ही होता है, अक्सर जब हमारी गुफ्तगू होती है तो ये बोलते हैं कि मैं बस वॉलेट दिखाता हूँ, मुझे पता नहीं ये दे देंगे। तो ये सर, ये हमारे साथ ये ऑनलाइन जो डिलीवरी गर्ल्स होती हैं जो कॉल पर आपसे जो डिलीवरीज करवाती हैं, ये वो हैं। और अभी इन्होंने एक और इंकशाफ किया है कि ये डिलीवरीज भी करवाती हैं। हाँ, मैं डिलीवरी देती भी हूँ और डिलीवरी करवाती भी हूँ। अच्छा, यो वरी किए? यो हसीन इत्तेफाक यो किए थे? बस वो तो नसीब की बात है कि डब्बा खोलेंगे तो क्या निकलेगा और जब बच्चा पैदा होगा तो पता चलेगा कि मामू जैसा है या चाचू जैसा है। तो ये कितने दिनों से आप ये काम कर रही हैं आप? ये मैं तकरीबन मुझे 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। इससे पहले क्या करती थी आप? इससे पहले मैं मौत के कुएं में काम करती थी। मेरे भाई, मेरा यही काम था। मौत के कुएं की एग्जाम्पल क्यों थी? मैंने पूछा आपसे। मोटरसाइकिल चलाती थी ना। मोटरसाइकिल चलाती? हाँ जी। तो मोटरसाइकिल पे आप पीछे बैठती थी या आगे खुद चलाती थी? मैं खुद चलाती थी। अच्छा, मैं अब आ गया हूँ तो ज़रा प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन भी हो जाए ना, है? तमाम ही पाकिस्तानियों, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, अब उससे भी आगे फ्रांस, जर्मनी और रियासत अरब ममालिक में आ जाए हैं। सऊदी अरब, ओमान, UAE, दुबई, शारजा, रास अल खैमा और फिर पाकिस्तान, लांडी, करंगी, DHA, अजीज़ाबाद, करीमाबाद और डाखाना और उससे भी आगे जहाँ जहाँ ये नशरियात दिख जाए। आमिर भाई, इस पे प्यार आमिर भाई भरा इसका इलाज आमिर करवाओ, भाई। इसको तकलीफ क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आमिर भाई, मेरा शो है, मैं होस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो आप अच्छा,
एक बात कहना चाह रहा था। मैं एक बात ख्याल कह रखें, थोड़ा सा ख्याल रखें आप प्लीज। मेरा क्या पित्ते का ऑपरेशन हुआ है, क्या ख्याल रखूं? किसके कुत्ते का ऑपरेशन हुआ है? आपका ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरा पित्ते का ऑपरेशन तो नहीं हुआ। अच्छा एक मिनट क्या हुआ? हाँ। अरे ये प्रोग्राम चल रहा है आमिर भाई। ये मैं हूँ और ये छोटा आमिर है और ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है भाई। वाह भाई, वाह वाह भाई। अच्छा। भाई आप माशाल्लाह से सोशल मीडिया पर और मीडिया पर छाए ही रहते हैं, तो बाकायदा मीडिया ही क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने? हाँ, जब भी हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी आप होते हैं, तो फिर क्यों आपने फिर तो मीडिया तो ज्वाइन किया हुआ है ना, तभी तो आपके शो में नहीं, हूँ। हमारे प्रोग्राम में तो आप गेस्ट बनकर आए ना, मतलब आपकी पर्सनालिटी जो है उस हिसाब से, जैसे आप माशाल्लाह से गुड लुकिंग भी हैं, हैंडसम भी हैं, तो बाकायदा आप भी किसी चैनल में हम आपको देखें ना, आप होस्टिंग करते हुए और इस तरीके से। नहीं, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू फॉर सच नाइस वर्ड्स। आपके साथ थोड़ी दोस्ती और हो जाएगी तो वो काम भी आप करवा लेंगे, सिखा जबरदस्त देंगे। सर, जबरदस्त भाई सर, अगर वो इंशाल्लाह। करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी भाई। अच्छा, असां सां गॾु हिकिड़ी ॿी गेस्ट बि आहे, उहा बि ज़बरदस्त आर्टिस्ट आहे, कमाल जा हुन ड्रामा कया आहिनि, कमाल जा कैरेक्टर्स कया अथसि। अॼु असांजे प्रोग्राम में उहा बि शरीक आहे, त वधीक ॻाल्हियूं हुन जे बारे में असीं हुननि खां ई पुछंदासीं। मुख़्तलिफ़ नेशनल मीडिया ते हुन खोड़ सारनि ड्रामनि में कमु कयो आहे, मॉडलिंग बि कई आहे, ऐं ईअं चइजे त ॾाढी बिज़ी आर्टिस्ट आहे, त उनखे पाण सभु वेलकम कंदासीं। त तव्हां सभिनी ज़ोरदार ताड़ियुनि में अचे थी अस्मा सैफ ख़ान। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ठीक हैं आप? अभी ठीक हूँ मैं। अभी माशाल्लाह आप ठीक हैं? माशाल्लाह चलें, मैं ये ठीक तो बहुत ही रौनकें good। लग रही है भाई, रौनकें लग रही है। आमिर भाई कभी आप अपनी बत्ती सी बंद भी कर दिया करें ना। वैसे हुनैद भाई से एक बात कहनी थी। हाँ, बिल्कुल ये कहें। आजकल जो कोविड हुआ है, कोविड की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, और मैंने एक ऑब्जर्वेशन भी होती है ना, आपको पता है ऑब्जर्वेशन भी होती है, तो मैंने देखा जो लोग ज़्यादा एहतियात करते हैं वही बीमार पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? हम तो भाई बजरी में खेले, नालों में घूमे फिरे, हमें तो कुछ नहीं हो रहा भाई, है इसकी क्या वजह है? आप इस पर थोड़ी रोशनी तवज्जो देना। क्या? अच्छा, मुझे भी ऐसा लगता है हाँ। कि पाकिस्तान में कोविड अभी तक जो रुका हुआ है या इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैला, शायद इसकी वजह यह है कि हम लोगों को की हमारी जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, बिल्कुल। हम लोगों ने हमारे जो मसाले हैं उनमें मिलावट है, खाने उनमें मिलावट है, गंदगी है, पानी गंदा है, और ये सारे तो हमारे पास वो कोविड वाला जरासीम भी मिलावट वाला ही सारे आया था। बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में आते हैं, तो बॉडी लड़ती रहती है ना उनसे। तो शायद इतनी मिलावट वाली चीजें से खातून ने खाई, इसको तो इबोला भी हुआ है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये कोविड क्या चीज है भाई? अच्छा, एक बात तो बताएं, तव्हां खां हिकिड़ो सवाल पुछंदसि। तव्हांखे जेॾीमहिल फ़ोन कॉल्स कंदा आहिनि त भई सपोज़ अगरि कंहिं ऑर्डर ॾिनो त भई मूंखे हिकिड़ो सूट खपे थो, साइज़िस वाइज़िस हर शइ, पोइ जॾहिं उहो सूट खोलींदा आहियूं त अंदरां त ॿारनि जा कपिड़ा निकिरंदा आहिनि, इहो छो? उन में ॾिसो असांजो कसूर न आहे, अच्छा पोइ हुनजो नसीबु आहे, असांखे पेमेंट अची वेंदी आहे, अच्छा, पोइ डॿे मां कुझु बि निकिरे, दॿे मां कुझु बि कुझु बि निकिरे, निकिरे, उन सां असां बदलंदा आहियूं। तव्हां बदल कोन आहियो? असांखे पेमेंट मिली वई न, हाँ, असां हुनखे सूट मोकिलियासीं अहिड़ा VIP, सही है। पोइ जेको बि निकिरे अंदरां, ही हिनखे छोकिरो आहे, हे मुंहिंजी दुश्मन आहे। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैंने भी फूड सप्लीमेंट इनसे ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, सप्ली से बड़ा पुराना ताल्लुक है, इससे ये- बड़ी सप्लियाँ पड़ी है हमने, इंटर मैट्रिक में बहुत दिए, दबा के दिए, तो भाई हमने फूड सप्लीमेंट इनसे ऑर्डर किया, अब हम खा रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, फर्क पड़ ही नहीं रहा। हमने इनको दोबारा कॉल की, कह रहे भाई खाना छोड़ोगे तो फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या बात है? तो ये अस्मा क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके आजकल? आजकल जियो के साथ अनकरी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आप लीड कर रही हैं? शुरू में तो मैं अभी रिसेंटली मैंने काम दोबारा से स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने बीच में काम, कोविड ने तो सब काम बंद कर दिए थे। हाँ नहीं, मैंने वैसे ही बंद कर दिया। अच्छा, वैसे ही बंद? हाँ, क्यों, ऐसा क्या हो गया था? मैंने अपनी कंपनी खोल ली थी और वो मैं खुद CEO हूँ, तो मैं अच्छा। टैलेंट एजेंसी चलाती हूँ, तो उसको मैंने बंद कर दिया था। लेकिन मुझे कोविड हो गया था। कोविड के बाद मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि टेंशन नहीं लेनी है अभी बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो अपना बिजनेस होता है ना, उसमें इंसान को बहुत टेंशनें होती हैं, हर एक चीज़ को मॉनिटर करना होता है। तो फिर से मैंने दोबारा एक्टिंग स्टार्ट की, तो अब माशाल्लाह से काम अच्छा चल रहा है। आप अनकरीब चीज़ें देखेंगे। जबरदस्त चले। अच्छा, मैं हुनैद भाई को बड़ा मुतासिर होता हूँ। अब अच्छा। इस बार आप हुनैद भाई, आपकी पार्टी से ही उनका ताल्लुक है, तो आप तो मुतासिर और होंगे जिस ना? ग्रुप से वाबस्ता है उससे भी ताल्लुक है? ये भी बता। कौन सा ग्रुप?
अच्छा एक है चलो। वो ग्रुप मुझे नहीं अच्छा पता। मैं ये कह रहा था हुनैद भाई आप इस बार ट्रांसमिशन देखिएगा, रमजान ट्रांसमिशन। ये मैं जो कहता अपना आप YouTube मेरी का- देखिएगा, धमाके से उड़ जाएगा, रेटिंग मीटर फट जाएगा। आप देखिएगा इस बार मैं क्या क्या करने वाला हूँ। दोस्तों कचेरी असांजी जारी आहे, असां सां गॾु गेस्ट बि वेठा आहिनि ऐं असांजा ॿिया जेके गेस्ट आहिनि उहे वेठा आहिनि। हींअर वक़्तु थियो आहे गवर्नमेंट में नंढड़े ब्रेक जो, त असां सां गॾु ई रहिजो। अचूं था हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ। जी दोस्तों वेलकम बैक गौर मिनट। ऐं गौर मिनट में तमामु मज़ेदार असांजी कचहरी हले पई, गपशप हले पई हुनैद भाई साहब ऐं अस्मा साहब ऐं हेॾां हिननि जा असांजे दोस्तनि जा बि उन्हनि सां गॾु रिप्लाइज़ अचनि पिया। हुनैद भाई, बैतुल माल माशाल्लाह से आप सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और संभाल रहे हैं, और किस तरीके से आपको बिगाड़ की सूरत में मिला था और अभी आपने उसको क्या दुरुस्त किया है, तो थोड़ा हमारे साथ भी शेयर करें ये बातें, किस तरीके का मिला था और राइट नाउ उसकी पोजीशन क्या है। अच्छा ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, बैतुल माल में जो हमारे डायरेक्टर हैं अदनान, और जो वहाँ पे पहले हेड थे ज़मरुद खान साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बैतुल माल में होता ये कि फेडरल गवर्नमेंट पैसे देती है अराउंड 7 बिलियन, वो तमाम प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर प्रोविंस में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका ऑफिस है, वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है, चाइल्ड लेबर स्कूल्स हैं, हमारे वो हैं यतीम खाने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक, फिर हमारे पास वो है इनका जो पनाह गाह है। तो ये सारी चीज़ें बैतुल माल के अंदर आती हैं। और फिर पनाह गाह के अंदर हमने क्या किया, जो डिफरेंट हमने किया वो ये कि डिफरेंट सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशंस को साथ मिला लिया। जैसे अगर किसी को थैलेसीमिया की ज़रूरत है तो थैलेसीमिया सिलानी वाले अगर कराते हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन कराती है, उनसे हाथ मिला लिया, उनके थ्रू अब हम कराते हैं। ज़बरदस्त। सो अगर हमारी पनाह गाहें हैं तो उनका जो खाना है सुबह दोपहर शाम वो हमने सिलानी के हवाले कर दिया, और सिलानी जो है वैसे ही पूरे मुल्क में खाना खिलाता है सबके सामने। तो पनाह गाह में बेहतर तरीके से रहने की जगह भी है, खाने का भी है, तो ये एक शोबा जो है उनके पास चला गया, हमारा खर्चा भी बच गया और उनका काम भी हो गया और बेहतर तरीके से हो गया, और खाना भी अच्छी क्वालिटी का आता है। सर मेरी आपको सेम रिक्वेस्ट है। मैं बता रहा था उनको, जी। जो हाशू फाउंडेशन है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको मिलाने से हुआ ये कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप हो गई है और काम का दायराकार बढ़ गया है, ज़्यादा काम हो सक रहा है कम रिसोर्सेज से। जब से आज इन्होंने सुना कि आप बैतुल माल सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसने तो उस दिन बेवा सर बेवा मैं हो गई 4 ना। दफा इस चक्कर में बेवा हो चुकी हूँ। इन्होंने मुझे आप अपना नंबर दे दें, व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। अच्छा इसको मारने में मजा भी आने लगा ना। अपने अंदर ही टारगेट किलर बनी हुई है, सीरियल किलर है भाई। ये तो कोई मेरी सौतन लगी हुई है, मेरे को लग रहा है। अच्छा सर, पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल्स खोलें या स्कूल्स खोलें, आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल भी स्टार्ट हैं। यूनिवर्सिटी से था जी, बेसिकली मेरी वालदा का स्कूल था और हमेशा से देखते आ रहा था, वो काम एजुकेशन में कर रही थी। और उस वक्त जब मैंने यूनिवर्सिटी खोली, उस वक्त यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में होती नहीं थी, और ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स ये कहते थे कि क्यों यूनिवर्सिटी, बस वक्त की ज़रूरत थी, सही वक्त था, और उनको समझा दिया कि यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। और अब माशाल्लाह से बहुत काम एजुकेशन सेक्टर में हर सूबे के अंदर हुआ है ज़बरदस्त। थ्रू इकरा यूनिवर्सिटी। तो आप जब स्टूडेंट्स थे, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो किस तरीके के थे, मतलब क्या थे आप? माशाल्लाह से सियासतदान तो हैं अभी, तो वो जब यूनिवर्सिटी टाइम में भी एक सियासत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, नर्सरी होती है ना एक तरीके से यूनिवर्सिटी सियासत सीखने के लिए, तो आपने वहाँ पर भी सियासत की कभी यूनिवर्सिटी के दौर में? अपनी बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब यहाँ पे पाकिस्तान में मैं कॉमर्स बिजनेस एजुकेशन की तरफ गया, तो यहाँ पे बुरा समझा जाता था बिजनेस एजुकेशन। मैं चूँकि बिजनेस फैमिली से हूँ, मुझे पढ़ना ही बिजनेस था, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बिजनेस एजुकेशन या BBA वो बहुत ज़्यादा बूम पे था उस ज़माने में, और यहाँ पे सिर्फ एक IBA होता था।
तो उसमें जो है 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स बैठते थे और उसमें से 30 बच्चों का दाखिला होता था, बाकी सब जो हैं वो जहाँ दाखिला मिल जाता था वो पढ़ लेते थे। अच्छा, तो मुझे बाहर जाना पड़ा, मैं पहले लंदन गया, फिर मैं अमेरिका गया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे मिल गया, वहाँ पे भी मैंने पढ़ा। सो द ओनली थिंग आई लर्न वाज कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, और पाकिस्तान में अब हो रहा है। यहाँ पे पूरी बिल्कुल, दुनिया से बिल्कुल। टीचर्स आ रहे हैं, वो आके यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, ये तो बचपन की सियासत की बात हुई ना, मैं भी अपना बता दूं ना कि सियासत मैंने कहाँ से शुरू की। हाँ, कहाँ तो भाई से? हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, यकीन जाने आपका भाई इतनी सियासत करता था, इतनी सियासत करता था, बैटिंग आती थी बंदे की घुमा देता था कि भाई नहीं अब मगरिब हो गई, जाओ घर जाओ घर जाओ। तो वहाँ से मेरे दोस्तों ने बोला भाई तू तो बहुत सियासत करता है, वहीं से मुझे बस मोटिवेट हुआ और फिर मैं माशाल्लाह। सियासत में आ गया। बच्ची ऐसी बैठी हुई, क्यों बोल क्यों नहीं रही बेटा? अच्छा, मैं उनसे आप चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा ना कुछ। आमिर भाई बोलने नहीं देते। हाय देखे ना? हाय आमिर भाई हो गए। ऐसा दुनिया का बदनसीब आदमी है, कभी कोई इसको ये नहीं बोलती कि मैं तुम्हारी फैन हूँ, सब यही कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ। आजकल वैसे खान्स का दौर बड़ा चल रहा है ना, सलमान खान, शाहरुख खान, फरदीन खान, तो आपने भी अपने नाम के साथ अस्मा सैफ खान क्यों लगाया? नहीं, मेरे जो आपने कहा चलो खान्स का दौर है तो चलो हम भी खान बन जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली का जो ताल्लुक है, हम लोग यूसुफ जई पठान, तो वो उस वजह से खान हमारे साथ लगता ही है, हमारा ताल्लुक सवाल लेकिन मीडिया में हमने अच्छा, सुना है हम कि छोटे छोटे नाम रखते हैं। हम यूसुफ जई लियाकत हैं। ओ आमिर भाई ठीक ये है। ट्रेंड मैंने ही तोड़ा था भाई। अच्छा। हाँ, मैंने नहीं तोड़ा तो और किसने तोड़ा भाई? सब खानों की तरफ जा रहे। फिर जब मैं आया ना 20 साल से, लियाकत ही लियाकत है भाई। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप कहें कि ये मैं अच्छा कर सकती हूँ, अगर ये मुझे ऑफर हो जाए तो छक्के छुड़ा दूंगी, मैं विशायात के और ये जितनी भी हैं। खैर, मैं ये किसी से कंपटीशन में नहीं जा रही कि मैं उसके छक्के छुड़ा दूंगी, ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि हर किसी की अपना एक जगह है और हर कोई अपने काम में आगे है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है डिफरेंट कैरेक्टर करने चाहिए, लाइक जैसे कोई फ़कीरनी का कैरेक्टर हो। फकीरनी का? हाँ, कोई मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, उसमें भी आ सकते हैं। कोई वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि वो आपकी पहचान छोड़ जाते हैं। बट चाहती हूँ बहुत डिफरेंट कोई विलन टाइप का कैरेक्टर करूँ ना। मुझे बड़ा शौक है कि विलन, क्योंकि विलन का कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो आपके दिमाग पे छाप छोड़ जाता है। मतलब आप सिंपल वर्ड्स में ये कहेंगे आप कोई बहू का रोल करना चाहती है ना? नहीं, बहू मैंने एक बहू का रोल किया था नेक परवीन में, और उसमें वो मेरा बहुत ही मतलब सॉफ्ट कैरेक्टर था। पब्लिक ने बड़ी सिंपैथी मैंने पब्लिक की ली, लेकिन मैं वो कैरेक्टर कह रही हूँ आपसे जो बहुत ही नेगेटिव हो, मतलब जो लोगों को वो डरा दे। मतलब एक कैरेक्टर था हमारे तो ये क्यों, ये मतलब आप पहली खातून आर्टिस्ट हैं जो कह रही है कि मैं विलन के रोल में आना चाहती हूँ। मुझे पसंद है, मतलब आपकी अपनी आपका फेवरेट विलन वैसे कौन है अमरीश पुरी को छोड़कर? नहीं, अगर हम वहाँ क्यों जाए, हम चले यहीं आ जाए, शफकत चीमा को छोड़कर। आपको पता है शऊद अलवी ने एक दफ़ा एक नेगेटिव कैरेक्टर किया था और ख़वातीन उनके पीछे पड़ गई थी कि वो रियल में उस कैरेक्टर को समझ लेंगे वाकई में रियल में ये वही है, हालांकि वो बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, लेकिन हमारी पब्लिक समझ जाती है कि हमने जो कैरेक्टर किया ये वही है। नहीं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव रोल करें। मॉर्निंग शो और रमजान ट्रांसमिशन करके भी पीछे पड़ आपने जाती मेरी है। पसंद पूछी तो मैंने बता बिल्कुल दी। बिल्कुल, ये इनका काम भाई, है हमूद? इनका। नहीं आमिर, इन्होंने अपने दिल की बात की, जो इसने कहा कि फकीरनी का रोल, वो बहू जो आती है वो फकीरनी बन के आती है, फिर बाद में विलन बन जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, और वो ही चाहती हैं कि मैं रियल करूँ। अभी सना फखर हैं, अब बाकी बहुत अच्छा काम करती है हमारी इंडस्ट्री में। उन्होंने हम टीवी के लिए एक प्रोजेक्ट किया था और उसमें उन्होंने तवाइफ वाला रोल किया था और वो बहुत ज़्यादा हिट गया था, मतलब बहुत ही डिफरेंट था। देखिए, आर्टिस्ट को काम से मतलब हाँ। होता है, फिर वो मैं कैरेक्टर्स चाहती कोई हूँ भी कैरेक्टर डिफरेंट हो, वो एक सास बहू वाली कहानी ना, वो देख देख के भी एक वो इस दिमाग वजह से पक कि वो जाता है। मजबूरी भी है ना, हर ठीक घर है। की यही कहानी है ना। नहीं, कोई डिफरेंट से कैरेक्टर होना चाहिए ना, मतलब बिल्कुल ही हट के, ताकि और जो रियलिटी माशरे में हो रही है अगर हम उस पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। मैं इनको दूंगा कि ये आ रही है बाइक पे मोबाइल छीन रही है, इनके ऊपर ये कैरेक्टर अच्छा नहीं। उन्हें भाई बचपन में शरारती थे या मासूम तबीयत? कभी मतलब मोहल्ले में किसी की बैल बजा के भाग गए? हाँ, नहीं, शरारतें तो बहुत सारी की हैं बचपन में। मेरा बचपन का दोस्त भी मेरे साथ आया हुआ है तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
सो कोई हसीन याद जो बचपन की आप जब भी याद करते हो आप हंसते हो, एंजॉय करते हो कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त सीन किया था हमने? बहुत सारे हर रोज़ ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ अच्छी इंजॉयमेंट होती थी, किसी और को तंग करके नहीं, लेकिन वैसे ही हम लोगों का दोस्तों का ग्रुप बॉयज़ स्कूल में था, सारे के सारे बच्चे शरारती होते थे, तो कुछ ना कुछ चीज़ कर ही लेते थे। कभी किसी साइंस लैब में कुछ कर लिया, कभी केमिस्ट्री लैब में, कभी किसी टीचर के साथ, कभी पीटी सर के साथ, कभी कहाँ पे कभी कहाँ। हम तो गुद्दी मार बट के जाते थे। उस ज़माने में सेफ था शहर, अगर स्कूल से निकल भी गए, बाहर जाके वीडियो गेम भी खेल लिए, वापस भी आ गए, तो कोई डर खौफ नहीं होता था। आपका भाई किंग ऑफ फाइटर का चैंपियन था। अच्छा। हाँ, आयोरी रहता था मैं हमेशा, आयोरी का चैंपियन था। कॉम्बो तो ऐसे ही मारता था, और हम भी बड़ी शरारती करते थे भाई। हम गुद्दी मारते थे और कहते थे कल शाम 5 बजे की। मैं तो आमिर भाई और ये भी ये छोटा था, बहुत छोटा था, मेरे सामने बड़ा हुआ है भाई, छोटे भाइयों की तरह है मेरे सामने। बैल बजा के भाग जाता था, ये नेकर में घूमता रहता था, ये छोटा सा। हमारे यहाँ तो गेस्ट आते थे, मैं चप्पल छुपा देती थी उनकी। चप्पल छुपा और ये चप्पलें खा जाती थी। और लास्ट में वो जाते हुए चप्पल ढूंढ रहे होते थे। जैम पे ओहो, चप्पल ये जैम लगाया, खा मेहमानों के साथ ही होता था? हाँ, ये मेहमानों के साथ होता था। मतलब फिर आवाज में आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया घर वालों को ये इसकी शरारत है। और एक होता था खिड़की में से ना जाके सब्जी वालों को, सब्जी वाले जा रहे होते ना तो आवाज़ देना, सब्जी वाले कोई चीज़ चाहिए होती थी ना, अब वो सब्जी वालों ऊपर दिख रहा है कोई भी नहीं है, तो वो ये 2-3 छोटी मोटी, वो ये बहुत पहले की, मतलब ये एक 9 ईयर 8 ईयर की बात बता रही हूँ आपको कि ये मैं थोड़ी। अच्छा, ये क्या कहती थी? ये जाती थी, वो तो वो देखो 2-3 आलू वही गाड़ लिए। नहीं, ये वाला रात काम की नहीं सब किया। ये वाला काम वो नहीं किया। खीरे वीरे उठा लिए, ये करती थी। नहीं, ये नहीं किया हमने। अच्छा, ये करती इतनी थी ना। सारी पार्टीज हैं, पीटीआई ही क्यों आपने चूज की? वेल देखिए, बाकी सारी पार्टीज तो एक फैमिली डायनेस्टीज है ना। एक जगह एक फैमिली चल रही है, दूसरे में दूसरी फैमिली चल रही है। ये वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो करप्शन के ख़िलाफ़ आई है, जो डेवलपमेंट के लिए आई है, जिसमें कोई फैमिली डायनेस्टी नहीं होगी। सो पार्टी मेंबर्स ही इसको लेके चलेंगे, और इसके अंदर गुंजाइश नहीं है किसी ऐसे आदमी की जो करप्ट हो या करप्शन करे, उसके बाद इस पार्टी के अंदर रह नहीं सकता। इसके अंदर ही इतने लोग बैठे हैं जो इसको करते जाएंगे फिल्टर। सो आई थिंक फॉर मी, आई थॉट कि दिस इज़ द ओनली पार्टी जहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग, जो फ्यूचरिस्टिक पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। और अगर हमने कुछ देना है अपनी कौम को, इफ़ यू हैव टू पे बैक, और कुछ करना है मुल्क के लिए, तो फिर ऐसे लोगों के साथ ही मिलकर हो सकता है जो अपनी सोच के ना आए हों, हमारे प्रोग्राम में आपकी पार्टी के एक एमपी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे कप्तान अच्छे हैं, लेकिन हमारी कप्तान के जो दूसरे प्लेयर्स हैं ना, उनमें थोड़ा सा घपल्ला है। कोई बात नहीं, देखिए ना, हमने ये तो लोग तो वही हैं जो हमने कौम के बच्चे प्रिपेयर किए हैं। हमने स्कूलों में क्या सिखाया है, हमने घरों में क्या सिखाया है। अब आप सबके सब पूरी आवाम से तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो मॉरली और मेरिट वाइज हर कोई जो है कॉम्पिटेंट हो उस जगह के लिए। लेकिन अगर हम अपनी कौम को बनाना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कौम बनेगी, और मॉरल्स तो ठीक करने होंगे ना। सच को सच बोलना होगा, झूठ को जो है बुरा समझना होगा, और मेरिट को नाफिज करना होगा, करप्शन को जो है उससे जान छुड़ानी होगी। ये तो करना है कभी ना कभी। मोहब्बत पर यकीन रखते हैं सर आप? बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत के अलावा तो इंसान अधूरा है। भी बिल्कुल। तो आपने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? नहीं, मोहब्बत खाली शादी खाली इंसान से नहीं। सबसे बेहतरीन मोहब्बत तो वो है जो रूमी ने अपने खालिक के साथ की, और अगर वो मोहब्बत है तो बाकी सारे लोग जो हैं वो उनके से मोहब्बत मिल जाएगी आपको। अच्छा, वैसे आपके माशाल्लाह से बहुत सारे फैंस हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, हम आपको हर तरीके से फॉलो भी करते रहते हैं। कभी ऐसे ही भाभी के साथ किसी मॉल वगैरह में घूमने जाएं और कोई डाइंग फ़ैन आके और सेल्फी, तो उसको इग्नोर करेंगे या बोलेंगे हाँ प्लीज़? नहीं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करूँगा। जो भी फ़ैन हो, स्टूडेंट हो, सब मेरी बहनों की तरह हैं। सब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्यों? फ़ैन तो मतलब फ़ैन है ना, उनका तो कोई वो नहीं होता ना। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे आपके ऊपर है ना। अगर आपके दिल में दिल साफ है तो फिर क्यों किसी से घबराना है कुछ? मतलब अगर कभी अगर अपने आप को प्रोटेक्ट आपने खुद करना है। महविश हयात
आए और कहें कि एक सेल्फी निकलवानी है, तो आप मैं क्या कहूँगा बोलेंगे? आए बहन, महविश आए। बाजी आए, एक तस्वीर निकलते नहीं, मैं हैं। कहूँगा बहन आए एक साथ खड़ी हुए और मैं भी एक तस्वीर रख लूंगा अपने पास। यही सवाल आपसे भी है, आपके साथ भी कोई डाइंग फैन मिले तो आप भी भाई के जान छुड़ाएंगे? नहीं आप क्या बोलेंगी मैं बोलूंगी, कि ठीक जाते है, जाते ओके। एक्सक्यूज मी नंबर देते जाना? नहीं, ये तो नहीं बोलूँगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैं पिक्चर्स बनवा लेती हूँ। और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि मॉल में जाते हैं, बाहर जाते हैं। फिर मेरा एक ड्रामा था किस दिन मेरा ब्याह होगा, सीज़न 4। भाई सारे ड्रामे प्रमोट कर दो अपने, हैं? उसमें गुलाबों का कैरेक्टर था और वो कैरेक्टर इतना पसंद किया गया था कि मैं बाजार मार्केट जाना मेरे लिए अजाब हो जाता था। भाई अच्छा, हमारे साथ तो नहीं खिंचवा रही नसीब। तब आमिर भाई अरे अभी फिर कुड़ी हो गया होया कि नहीं? हाँ हो गया। हो गया। हाँ जी दोस्तों, गुफ्तगू जारी है। हींअर वक्त है हिकिड़े नंढे ब्रेक जो, असां सां गॾु ई रहिजो। जी दोस्तों, वेलकम बैक। गौर मिनट ऐं ज़बरदस्त असांजी कचहरी हले पई। हुनित भाई, बैतुल माल, यूनिवर्सिटी, सियासत, घर को कैसे मैनेज करते हैं? फिर कैसे टाइम देते हैं घर को? नहीं, बहुत आराम से। और रोज़ाना मैं मेक श्योर कि मैं कोई स्पोर्ट, कोई एक्सरसाइज ज़रूर करूं। घर के अंदर फैमिली डिनर या फैमिली आउटिंग ज़रूर करूं। हफ्ते रोज़? में एक बार ज़रूर कहीं बाहर जाऊं। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है और जाहिर सी बात है बाकी काम भी करना है। एनर्जी बहुत है, उसका मसला नहीं है। या अब माशाल्लाह, वो तो माशाल्लाह दिख भी रहा है, एनर्जी तो बहुत है आप में। माशाल्लाह से हमें आपके दोस्त से ही ब्रेक में पता चला कि आप बचपन से ही यूँ कहें कि खिदमत खल्क भी करते हैं और दोस्तों का भी ख्याल रखते हैं और हर छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में आप इन्वॉल्व रहते हैं। किसी न किसी तरीके से ये करना चाहते हैं कि ये काम अगर गवर्नमेंट नहीं कर सक रही तो मैं कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाएं आप जिसमें जो सैलरी पेशा अफराद हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपने घर, तो उनके लिए कोई ऐसा, आप माशाल्लाह से बिल्डर भी हैं आप माशाल्लाह से। बताता हूँ आपको जी। कुरान पाक में बड़ा क्लियरली अल्लाह ताला ये कहते हैं कौन है जो मुझे कर्ज दे। मतलब जो अल्लाह की राह में खर्च करता है वो ऐसा है जैसे आपने अल्लाह को कर्ज दिया। बिल्कुल। अल्लाह जो उसका रिटर्न देता है ना, वो इतना ज़्यादा मल्टीपल है कि जो दुनिया के किसी बिजनेस में, किसी स्टॉक एक्सचेंज में वो रिटर्न्स नहीं मिल सकते। बिल्कुल। मतलब इस तरह रिटर्न है जैसे एक गंदम के दाने से एक गंदम का पूरा फूल जो है फूल कोशा निकलता है, निकलता है। बिल्कुल। सो 70 का मल्टीपल इधर और फिर 70 का मल्टीपल अगली दुनिया में। तो बेसिकली ये तो हमारे बिलीफ का मेन वो है जुज़ है कि अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उसका कई गुना। सेम खाना खिलाना भी इसी तरह है। अगर आपने लंगर खोल दिया तो वो लंगर की बरकत से ही लंगर चलता रहता है। बिल्कुल। सो ये काम जो है ये तो आपने अपने लिए करने हैं, इस दुनिया में किसी मकसद के लिए आपको भेजा है। तो यानी आप गरीबों मुझे के तो- लिए सस्ते प्लॉट्स वाले नहीं, कुछ नहीं, इस- बचपन ये तो से- बहुत मदद करते हैं भाई, या बहुत अल्लाह बचपन को- से मदद करते हैं। मेरा हाथ लेके गए और बोले भाई लिख दो, बस पार्टी में नाम लिखवा दो, अभी लिखवा दो। तो इतनी मदद करते हैं। और लंगर की जहाँ तक बात है, हम दोनों ने कितने लंगर लूटे हैं वो भी तो दवा। मेरे पास तो लंगरी टोपी भी है और रस्सी भी है बाकायदा। मैं तो यूं करके बाकायदा, मुझे दूर से देख के तो लुटेरा आ गया भाई, लुटेरा आ गया, रोटियों का लुटेरा आ गया। अस्मा, हमने मोस्टली सुना है कि जो आर्टिस्ट होती हैं वो ज़्यादातर शूट्स में बिज़ी होती हैं, फिर उनके मैडी पैडी और पार्लर और ये और वो। तो कभी हसीन इत्तेफाक हुआ आपका किचन में जाने का? बिल्कुल हुआ। मैं अपने घर को भी मैनेज करती हूँ और अपने कैरियर को भी देखती हूँ। हसीन इत्तेफाक मतलब ज़्यादातर, मतलब हम लोगों को ये, मैं अपनी बात करी हूँ, बाकी का नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं घर के सारे काम मैनेज करके फिर घर से बाहर निकलती हूँ ताकि घर से टेंशन मुझे ना मिले। अगर आप घर से आपको टेंशन नहीं होगी तो आप अपने कैरियर को सही फोकस कर सकते हो। आज ये डिलीवरी गर्ल हमारी जो है ना, अच्छा आप अपने किस्से तो बताएं हमें कुछ। भाई किस्से में क्या क्या बताऊं, ये तो बंदा जो है पता नहीं इसको क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है। उसको इतने दिनों के बाद कोई फ्लोर मिला है जहाँ इसका पर वो इलाज बात करवाओ, करे। इसको बड़ी तकलीफ है। कहाँ तकलीफ है भाई डॉक्टर साहब आपको? भाई मैंने इनको फ़ोन किया
ये ऑर्डर वगैरह भी लेती हैं ना, तो इन्होंने बोला गला सूख गया भाई। तो मैंने इनको ऑर्डर दिया, मैंने कहा भाई घर के कोने पे है, वैसे भी खाली पड़ा रहता है रेस्टोरेंट, फौरन ऑर्डर। 3 घंटे बाद आया, वो भी ठंडा। मैंने कहा भाई क्या है, फिर मैंने लगाया, फिर मैंने औरत बन के बनाया और मैंने ऑर्डर दिया ना, फौरन आ गया, वो भी गर्म। क्यों करती हैं आप ऐसा हैं? मुझे किसी मर्द की कॉल आती है हाँ। तो मैं औरत बन के डील करती हूँ, और किसी मैडम की कॉल आई तो मैंने मर्द बन के। हाँ, वो तो आप में क्वालिटीज तो है ना। हाँ नहीं बिल्कुल। हाँ, आप बाहर से औरत लग रही हैं, अंदरूनी तो आप मर्द ही हैं ना नहीं, आप। आपने वो फिल्म तो नहीं देख ली? एक इंडियन फिल्म थी, उसमें कॉल सेंटर में वो बंदा लड़की बन के बात करता था, बड़ी अच्छी भाई लगी। अंदर से खुर्शीद ही है वैसे। वैसे मुझे आपका गुलाब बहुत पसंद आ रहा है, बहुत सूट कर रहा है गुलाब पसंद आ रहा है? हाँ, थैंक यू। नहीं, इस साइड पे। इस साइड पे तो गुलाब का ही अच्छा, नहीं पता। लगाया किसी और ने होगा ना, इसको पता ही नहीं किस साइड पे लगा के चला गया है। मनोज भाई, अगर आपको कोई फिल्म वगैरह ऑफर हो, ऐसे ही आप फिल्म्स भी देखते हैं, तो कौन सी हीरोइन के साथ आप बोलेंगे कि इसके साथ मेरा ये क्या था? जबरदस्त पेयर बनेगा इसके साथ? इंटरेस्टिंग। अब कैमरे में तो ये बातें ना नहीं, करवाएं खैर हम ये मुझसे। सीन काट देंगे, आप परवाह नहीं आप करें। व्हाट्सएप पे हम ये लाइन काट देंगे सर। आई थिंक व्हाट्सएप पे वॉइस नोट में बता दीजिए। आई थिंक मेरे साथ कतरीना और बेहतर लगेगी अगर कतरीना आपके साथ बेहतर लगेगी। आई थिंक सो। और नेक्स्ट ऑप्शन, अगर कतरीना के पास डेट्स ना हो तो? कतरीना फारिग ना हो तो रेखा चल जाएगी सर। और इनके साथ शफकत चीमा। आप सही कहते हैं इनके बारे में। मैं बिल्कुल सही। आमिर भाई संभाले इनको। इनके घर वाले नहीं संभाल सके। यानी कतरीना के साथ? हाँ, ये आपने बता दिया बॉलीवुड। आई थिंक तो शायद मैं राजी हो जाऊं अगर कतरीना के साथ मूवी हो। अच्छा, कैटरीना राजी हो जाएगी। ये भी तो पता कर रहे। आमिर भाई आप भी। अरे ये एक ही पार्टी के हो, एक ही पार्टी के, क्या हो गया? आप तो अपनी पार्टी में थे। बॉल हमारे पास ही कबीर है। यार वैसे आमिर भाई जो है ना, कभी भी बॉल जो है ना वो गुगली बस वो करा क्या देते। करें, वो एक जमाना था, एक जमाना था आप माशाल्लाह से एक कराची की बहुत बड़ी पार्टी में आप थे, अब फिर आप अभी पीटीआई भी कराची की बहुत बड़ी पार्टी में है। हाँ हाँ। मैंने एक बात नोट की है, पार्टी का नाम आती है बड़ी उदासी आ जाती है आपके चेहरे पे। खैर, बस वो क्या करें, वो आजकल भाई वो वो पुरानी बातें थी, अब पार्टी तो ये भी है। अब पार्टी नहीं, कौन सी अब पार्टी? बॉडी हो गई है। नहीं, अब बॉडी हो गई है। ये कौन सी पार्टी पे आप खुश हो रहे हैं? कौन सी पार्टी? पार्टी बॉडी। टिकटॉक यूज करती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। स्नैपचैट? ये नहीं, बीमारी से आप महफूज हैं। मैं इस बीमारी से बिल्कुल महफूज हूँ, मुझे पक्का? टिकटॉक बिल्कुल नहीं पसंद। फेसबुक? हाँ, वो बिल्कुल। तो रोज अपडेट हाँ, स्टेटस? यस, रोज डेली। भाई, क्या हमने तो मतलब नहीं दुख देखा, भरे या हमने तो अपनी देखा नहीं है नहीं, क्या अपनी upload हो रहा है। पिक्चर्स, अपनी प्रोजेक्ट्स या अपनी पिक्चर तो लाजमी मेरी अपडेट भाई रहे। हमें भी तो दिखाए ना, हमें नहीं दिखा रही, सबको दिखा दी। आमिर भाई, आप देख लीजिएगा, सर्च कर टिकटॉक को लीजिएगा। आपने बीमारी क्यों कहा? वो ऐसे ही भाई, आजकल सब आपको पता नहीं है टिकटॉक नहीं, मुझे बैन पता हो गया है। नहीं, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, उसको कर नहीं, दिया। ये चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी ये चल बड़ा रहा अच्छा है। अच्छा, मैं अपने entertainment है। अल्फाज आमिर भाई थोड़ा सा अपडेट हो जाएं आप भी, हाँ भाई, प्लीज। क्या वो कह पुराने रहे हो? शो से निकलें, अपडेट रहें, अपडेट। अच्छा भाई, अच्छा। मनोज भाई, आप टिकटॉक वगैरह यूज करते हैं? नहीं, या ऐसे लेकिन ही मैं देखता देखते भी हैं? हूँ और मैंने ट्राई भी किया है। और किया है? बड़ा- हाँ, बिल्कुल। अरे वाह, तो मतलब किसी गाने पे या किसी डायलॉग पे? गाने पे किया है। अच्छा, कौन सा dialogue गाना? पे कौन किया सा है। अब गाना? अभी तो मुझे याद नहीं है, ये डॉक्टर बताएगा कौन सा था भाई। डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं, हम सुन सकते हैं, कौन सा गाना था? आपको एक हल्का सा एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। एक अभी थोड़ी देर पहले ही जो है जिक्र हो रहा था। तो एक जो इंडियन पोएट हैं राहत इंदौरी साहब, तो उनका एक किस्सा है कि वो कहीं पे महफिल में कह देते हैं कि जी सरकार जो है नाकारा है, और अगले दिन पुलिस वाले पहुंच जाते हैं उनके पास कि भाई अरेस्ट वारंट लेके कि चलें आप। तो कहते हैं क्या कर रहे हो? मैंने ये थोड़ी कहा कि हिंदुस्तान की सरकार नाकारा है, मैंने तो कहा सरकार नाकारा है। तो कहते हैं अच्छा, हमें इतना बेवकूफ़ समझते हो, हमें नहीं पता कौन सी सरकार नाकारा है। सो ये लतीफ़ा था थोड़ा सा। मैं समझा कि सरकार मेरे आप मैंने सीरियस कहा हो ना, गए? जब उनका कोई सियासत की बात आती है या कोई पार्टी की बात होती है, वो बहुत किसी ट्रांस में चले जाते हैं। मैंने भी नोट कर लिया आमिर भाई। अच्छा, आप नोट कर रही हैं तो अच्छा है। भाई, मैं अब आप आपको भी नोट बहुत कर रही हैं। लतीफ़े पे ये रिएक्शन है, डायलॉग बोलता तो क्या आप होता? देखिए, वैसे एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना, आपने माशाल्लाह से तालीम का मैदान भी पास किया,
फिर आपने बैतुल माल का मैदान भी पास किया, बिल्डर्स में भी आप माशाल्लाह से ओके हो गए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्टिंग की तरफ भी आप आ रहे हैं सर। हाँ, एक्टिंग, और अभी आप होस्टिंग या एक्टिंग की तरफ आ रहे हैं, ये तो वादा करके जाएंगे आप हमसे? क्योंकि अंदर तो एक आर्टिस्ट है। थोड़ा हेयर स्टाइल ठीक कर लूं, फिर उसके बाद करें। शाकाल से बड़े मिलने हैं हम। कुछ नाम ले लें आप। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, गौर मिनट में आपने टाइम दिया और बहुत मज़ा आया आपके साथ, गप्पे लगाई आपके साथ, हमने बहुत सारी बातें शेयर की। अस्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, और इंशाल्लाह आप एक दिन हुमायूं सईद के साथ बिल्कुल काम करेंगी, हमारी दिल्ली ख्वाहिश है। और हुनैद भाई, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके लिए कतरीना से ज़रूर बात करूंगा। क्या बात है, थैंक यू। मैं बिल्कुल बात करूंगा, और मैं उसको पहले आपका पूरा प्रोफाइल बताऊंगा कि इकरा यूनिवर्सिटी, बैतुल माल, बिल्डर, तो वो राजी हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है वो राजी हो जाएगी। लेकिन ब्लू टिक नहीं आएगा, तो कुछ भी कर ले, मैसेज करते रहेंगे। उसके बाद फिर मैं भी सोचूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया जी दोस्तों। हाणे गौर मिनट में वक्त थियो आहे पुॼाणी जो। इंशाल्लाह वरी नेक्स्ट वीक नईं पर्सनैलिटियुनि सां गॾु वरी तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थींदासीं। लास्ट में हिकिड़ो गानो ॿुधाईंदासीं ऐं पोइ ख़ुदाफ़िज़ कंदासीं जी। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फें बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला ले, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फें बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई। उसने क्या कहा हमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फें बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, हाँ यार मिला दे, दिलदार मिला दे।